संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप गुरु जी से अरदास कर रहे हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो संगत जी एक बार मेरे कहने पर आप इस चीज़ को आजमाइए। आपको खुद देखिए कि गुरु जी कैसे आपकी अरदास सुनते हैं। आपको करना क्या है, आपको संगत जी अमृत वेला में उठना है। अमृत वेले का टाइम होता है 3 o'clock से 6 o'clock, यानी कि रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप इन बिटवीन किसी भी टाइम उठिए। शुरू में आपको हैबिट नहीं है, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा, जितनी देर आप टाइम दे सकते हैं उतनी देर टाइम दीजिए। संगत जी इसमें ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको नहाना है, नहा धो के ही बैठना है, या आपको गुरु जी के सामने बैठ के दीवा जलाना है, या रात को अगर आप 3 बजे दीवा जलाएंगे तो भी आपके घर वाले बोलेंगे कि रात को 3 बजे आप दीवा क्यों जला रहे हैं। तो इसलिए आपको कोई दीवा नहीं जलाना है, कुछ नहीं, कोई पूजा धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी है। आपको जैसे आप उठे हैं अपने बेड से, आप अगर हस्बैंड के साथ सो रहे हैं तो किसी ज़मीन पे बैठ जाएं, मतलब कुछ कारपेट वगैरह बिछा के। और अगर आप हस्बैंड के साथ नहीं सो रहे हैं, लाइक इंडिविजुअल सो रहे हैं या फैमिली में किसी बच्चे वगैरह के साथ सो रहे हैं, तो आप आराम से अपने बेड पर बैठ के ही अमृत वेला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उठे 3 साढ़े 3 बजे, जब भी आपकी आँख खुलती है, उठे, वॉशरूम गए, मुँह हाथ धोए सिंपली, और उसके बाद अपने अमृत वेला के लिए आप बैठ गए। तो संगत जी सिंपली आपको बैठना है, कोई ऐसा नहाने धोने का नहीं है, कोई पूजा की, कोई गुरुजी के सामने बैठने की बॉन्डिंग किसी भी तरह की नहीं है। सिर्फ आप अमृत वेला करिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है। आप 15-20 मिनट, आधे घंटे जितनी देर बैठ सकते हैं। गुरुजी का जिस भी भजन से आपका मन लगता है, जिससे लगता है कि आपका मन जुड़ता है गुरुजी के साथ, कोई भजन हो गया, कोई मंत्र जाप हो गया, या जो भी पाठ आप करना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लेके आप इस टाइम पे करिए। 1 महीना, 1 महीना मेरे कहने पे करके देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है संगत जी, बाकी कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अब हम सुनते हैं जीनत आंटी का सत्संग, तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरु जी को पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करके उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये अभी मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा की कृपा से, उनकी बहुत कृपा हुई है मुझ पर। उन्होंने कदम कदम पर मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा हाथ थामा है। और सत्संग तो इतने हैं संगत जी कि बयान नहीं कर पाते हम, ना ही अल्फाज हैं गुरुपा का शुक्राना करने के लिए, और ना ही उतना हम में सामर्थ्य है। लेकिन गुरुपा जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं अपनी बेटियों के अंग संग हूँ, हमेशा साथ हूँ। मतलब वो नुकसान नहीं होने देते। मुझे पिछले कई दिनों से मैं गुरुपा के आगे अरदास लगा रही थी कि गुरुपा, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मुझे पूजा में क्यों बाधाएं आ रही हैं। तो बार बार मैं गुरुपा के आगे बैठ के यही अरदास कर रही थी। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा छोटा सा है, लेकिन देखिए गुरुपा, लोग कहते हैं कि कई लोग हैं जो अभी नहीं मानते उनको, नहीं जी ये है वो है, लेकिन जब मतलब गुरुपा खुद इन बातों को जाहिर करके दिखाते हैं हमें उनकी। जब हम बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जाते हैं संगत जी, तो हम कई लोग यहाँ कौन है, मतलब हमारे भी दिल में कई बार आता होगा कि सामने तो दिख नहीं रहे, वो कहाँ होंगे। तो लेकिन देखिए कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है गुरुपा की। अगर हम जिंदा हैं तो गुरुपा उनकी वजह से हैं, गुरु जी की वजह से हैं। उनका करोड़ों शुक्राना है मेरे मालिक, लाखों करोड़ों शुक्राना आपका। संगत जी, सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने 4 सत्संग शेयर किए हैं,
और उनमें हर पल पल मुझे आज भी गुरुपा ने अपनी हकीकत, अपना साथ, मेरे हर वक्त अपने साथ रहने का मुझे हकीकत दिखाई है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर में संगत जी, रमज़ान भी है और मैं मतलब लोग इतना ब्लैक मैजिक कर कर के लोगों ने मेरा पूरा घर तबाह कर दिया, बस्ता बसाया घर मेरा उजाड़ दिया लोगों ने। और मेरे पति भी उनके साथ ही शोहर मेरे मिले हुए हैं। देखिए ना, पहले ये लोगों की बेटियों को ले आते हैं अच्छे अच्छे घर से, इनको बेटियां चाहिए होती हैं शादी के लिए। जब उनको 2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर उन पर जुल्म शुरू हो जाता है। चलिए, मेरा रब उनको भी, उनके दिलों में भी इंसानों के लिए रहम डाले। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मेरी पूजा में भी बहुत विघ्न पड़ रहे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि क्या वजह है, क्यों इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंदी चीज़ें क्यों मुझ पर आ रही हैं। तो संगत जी 2-3 दिन के बाद मुझे मैसेज फ्लैश होना शुरू हो गए, तेरे घर के अंदर कोई चीज़ है, उसको ढूंढ, बाहर सफाई कर, मंदिर की सफाई कर, मंदिर की सफाई कर। संगत जी मैंने 2 बार मंदिर की सफाई की। मैंने एक एक कण छान डाला, देवी देवताओं के कपड़े भी, वस्त्र भी, उनको स्नान करवा के चेंज करवाए। फिर मैं बोलूँ, फिर वही मैसेज आ रहा था मुझे, अपने मंदिर की सफाई कर, तेरे मंदिर में कोई चीज़ रखी हुई है तो वो तुझे किसी अपने ने ही दी है, तो मंदिर की सफाई कर। संगत जी आप यकीन मानोगे कि मैं फिर जब थक हार के मुझे कुछ ना मिला तो मैं गुरुपा के आगे मैंने माथा टेक दिया। मैं गुरुजी, ये मेरी हिम्मत नहीं है, पता नहीं वो क्या चीज़ है जो मेरी नज़र में आ ही नहीं रही। आप ही मेरे हाथों में बैठ के तो उस चीज़ को सामने ज़ाहिर करो, मैं इतना नहीं कर सकती। संगत जी आप यकीन मानोगे, इतने सच्चे हैं मेरे गुरुपा, इतने सच्चे हैं। मतलब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है। वो बार बार उन्होंने मुझे, मेरी जान बचाई संगत जी। मेरा मतलब उन्होंने कितनी बार मुझे जाहिर किया कि तेरे पर बहुत काला जादू है, बहुत काला जादू है, लेकिन तू फिक्र ना करना, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, तुझे नुकसान नहीं होने दूंगा। तो मैं इसी बात में बिल्कुल बेफिक्र होके बैठ जाती हूँ कि जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे बाबुल, जब मेरा बाबुल जब मेरे साथ है, जब उसका हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे क्यों फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी फिर भी बेचैन हो जाती हूँ, रोती हूँ। संगत जी एक दिन अचानक जब बार बार यही मैसेज हुए, मैंने 2-3 बार सफाई की, मुझे कुछ ना मिला मंदिर में, तो मैंने गुरुपा जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी सॉरी, कि बाबूजी मुझे नहीं मिल रहा, इतना सामर्थ्य ही नहीं मुझ में, मैं कैसे ढूंढूं। ये आपकी ही ताकत है जो आप मुझे, मेरी इतनी मदद करें उस गंदगी को बाहर निकालने में। तो संगत जी आप यकीन मानेंगे कि गुरुपा का मैसेज मुझे मिलता है। कल दोबारा ये मैसेज मुझे फ्लैश हुआ, तो सुनती क्यों नहीं, तुझे मैंने कब से कहा है मंदिर की सफाई कर, तेरे मंदिर में जो सिंदूर पड़ा है पूड़ियों में, उनको उठा के बाहर फेंक, उसमें किसी ने नकारात्मक शक्ति भेजी हुई है, वो सिंदूर तुझे जो दिया है उसमें किसी ने काला जादू करके दिया है। संगत जी मैं, आप यकीन मानेंगे, देखिए रब एक है संगत जी, एक ही रब है, और उस रब का एक ही धर्म है इंसानियत का। जब वो हमारे साथ खुश है, हमारा रब, हमारे गुरुजी, हमारे भोले शंकर, मेरी माँ दुर्गा, हमारे अजमेर वाले पीर बाबा, जब अगर वो हमारे साथ खुश हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है कि हमको तकलीफ़ देंगे वो। अगर क्या बताऊं संगत जी, वो सिंदूर मैंने फटाफट ड्रॉर खोला तो 2 पैकेट सिंदूर के पड़े थे संगत जी, और एक तो मैंने यूज़ भी कर लिया था, सॉरी ये तो एक तो मैंने यूज़ भी कर लिया था संगत जी। अब आप ही बताइए कि इंसान किस पर विश्वास करे। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मस्जिद जाते हैं, तो हम, वो रब का घर होता है, मंदिर हमारे रब का घर है, वहाँ पे हम जाते हैं माथा टेकने, तसल्ली करने कि हम मतलब अपने रब को देखने जाते हैं वहाँ पे।
मैं महादेव की पूजा करने जाती थी, माँ दुर्गा की पूजा करने जाती थी मंदिर। लेकिन खुद ब खुद गुरुजी ने मुझे 1-2 बार मैसेज दिया कि तुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो वो मेरे पास आ गए। फिर उनका मैसेज फ्लैश हुआ, तुझे ज़रूर, मैं फिर तड़पती थी कि मैं जल चढ़ा के आऊँ शिव जी को। तो मुझे मैसेज आता था, अगर मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे दिलों में हूँ। तो मैंने फिर मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जाके जब भी मैं मंदिर जाके आती थी सॉरी संगत जी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं बीमार हो जाती थी, कभी सिर भारी, कभी चक्कर आना, कभी कुछ, बेटे के साथ लड़ाई, बहुत परेशानी, इतनी तंगी आ गई संगत जी, आप यकीन मानिए। हमारा रमज़ान है, जब हम लोग मतलब रोज़ा खोलते हैं तो शाम को बहुत भूख प्यास लगी होती है, तो दिल करता है अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ठंडा ठंडा शरबत पीने की। लेकिन मेरी हालत इन गंदी चीज़ों से ऐसी हो गई है कि मैं मतलब 2 खजूर भी खरीद के नहीं खा सकती इफ़्तार के टाइम पर। मैं बस पानी से और गुड़ से रोज़ा इफ़्तार कर लेती हूँ। अच्छा सॉरी संगत जी, मैं वो बता रही थी कि मैं मंदिर जाती थी, हर सोमवार जाती थी, हर मंगलवार जाती थी, हर शुक्रवार जाती थी, हर शनिवार शनिदेव को तेल चढ़ाने जाती थी, तेल का दिया जलाने जाती थी संगत जी। तो वो सिंदूर मुझे गुरुजी ने कहा उसको निकाल, तो बाहर फेंक, उस पर काला जादू किया हुआ है संगत जी। मैं इतनी शॉक हो गई कि क्या रब के घर में भी धोखा हो रहा है संगत जी। मतलब वो सिंदूर मुझे मैं दुर्गा माँ के मंदिर गई थी, वहाँ मुझे पुजारी ने दिया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे माता रानी की चौकी आ गई थी, माँ दुर्गा की चौकी आती है संगत जी, मुझे चौकी आ गई थी वहाँ पे। तो वो सिंदूर जब मैंने माथा टेका तो उसके बाद मैं आने लगी, तो वो सिंदूर मुझे वहाँ के पुजारी जी ने दिया कि ये आप अपने घर ले जाइए। मैंने अपने माथे से सिंदूर अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि माँ दुर्गा को सिंदूर बहुत पसंद है। किस पर यकीन करें संगत जी, किस पर यकीन करें। इसीलिए शायद मुझे गुरुजी ने मंदिर जाने के लिए रोक लिया था। मैं 1.5 महीने से मंदिर ही नहीं गई हूँ, लेकिन बाहर से निकल के माथा ज़रूर टेक लेती हूँ कि कहीं शिवलिंग पर नज़र पड़ जाए, कहीं भोलेनाथ पर नज़र पड़ जाए, कहीं माँ गौरांगा मंदिर अंदर बैठी है, माँ दुर्गा अंदर बैठी है, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। इसीलिए मुझे गुरुजी ने 2 महीने पहले ही कह दिया कि तुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे दिल में बसता हूँ, माँ तेरे दिल में बसती है, तो उन्हें मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अपने दिल में खोजो। तो वो सिंदूर मुझे पुजारी जी ने दिया था, रब उनका भी भला करे। लेकिन गुरुपा है ना, मैं किसी गुरुपा ने मुझे हमेशा कहते हैं तुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगा, तेरा जवाब मैं दूँगा, तेरा जवाब मैं दूँगा, तू टेंशन ना ले। मतलब कि इतना प्यार करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं कि जैसे बस मैं क्या कहूँ, अपने सगे माँ बाप से भी इतना प्यार नहीं मिला होगा संगत जी। नहीं तो देखिए ना, हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं आना था कि उस सिंदूर में कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे मंदिर में मुझे भी तकलीफ़ दे रही है और मेरी माँ दुर्गा को भी तकलीफ़ दे रही है, वो गंदी चीज़। मैंने सब कुछ जो भी मुझे पुजारियों ने दिया था संगत जी, वो मैंने सब उठा के तो तवी में प्रवाह कर दिया। हमारे जम्मू में तवी बहती है, मैंने उसमें प्रवाह करके माफ़ी मांग ली कि अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। ये मेरा सत्संग था आज का, छोटा सा सत्संग है संगत जी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी हकीकत है कि रब है और गुरुजी हैं। गुरुजी हैं तो रब है, गुरुजी हैं तो सच्चाई है, गुरुजी हैं तो ये दुनिया भी है। देखिए ना संगत जी, नहीं तो मुझे कहाँ पता चलना था कि मेरे जो सिंदूर अंदर पड़ा है उसमें क्या गंदगी पड़ी हुई है। इसके साथ ही मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं गुरुपा के सामने ये सत्संग कर रही हूँ और कहा जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुपा मुझे परसों से जोर डाल रहे थे कि अपना सत्संग और शेयर कर, बाकी सत्संग भी शेयर कर। और कल रात को मुझे 11:30 बजे गुरुपा ने उठा के बिठा दिया, क्योंकि रमज़ान है संगत जी, रोज़ा इफ़्तार करके तो जल्दी ही नींद पड़ जाती है रात को 9 साढ़े 9 बजे, 11:30 12 बजे अचानक मुझे जाग लगी है।
तो मुझे ऐसे हुआ कि सत्संग सुन, तो मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें यही सत्संग आ रहा था, जिसमें वो आंटी बता रही थी कि कैसे मतलब गुरुपा मुझे इशारा कर रहे थे, इशारा कर रहा हूँ इस सत्संग में, तुझे इशारा दे रहा हूँ, समझ और अपने मंदिर की सफाई कर, तेरे मंदिर में जो सिंदूर पड़ा है उसको उठा ले। मैंने वो उनका मैम आंटी का जब मैंने सत्संग सुना संगत जी, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो सेम वैसा ही सत्संग था जैसा मेरे साथ हुआ था। जैसे गुरुपा ने मुझे स्पेशली वो सत्संग सुनने के लिए ही रात को 11:30-12 बजे जगाया। मैंने वो सुना तो उसी वक्त मैं पहले गुरुपा से अरदास करती थी संगत जी के, गुरुजी मैं भूल जाती हूँ बीच में सत्संग आधे, तो गुरुजी ने जैसे रात को मुझे ये थॉट डाला, ये सुन के लिख ले और इसको सुबह शेयर कर देना। तो मैंने जैसे वो सत्संग सुना तो मैंने, क्योंकि वो सफाई, मैंने फिर उसको सत्संग को शेयर किया अपने नंबर पर, फिर मैंने उसको दोबारा सुना, सुबह मंदिर की सफाई की, तो वो सिंदूर मुझे वहाँ से मिला संगत जी। मतलब देखिए ना, गुरुपा ने मुझे रात को, फिर मैंने वो लिख के रखा, फिर वो लिखा तो मैंने दिन को, मुझे थोड़ा अपने काम में परेशान थी संगत जी, तो मैंने वो अभी ये सत्संग शेयर करने लगी। अभी एक और भी सत्संग है, वो भी मैं अभी ही शेयर करूँगी, क्योंकि हमें गुरुपा का हुक्म उसी वक्त उसी क्षण मान लेना चाहिए। देखिए ना वो कहाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो किस किस बच्ची की मदद करते हैं, कैसे उनको पता चला कि मेरे मंदिर में सिंदूर किसी ने दिया है। देखिए ना संगत जी, अगर ये सच नहीं तो क्यों नहीं मानते लोग, क्यों नहीं मानते। मेरे गुरुपा की वजह से ही ये दुनिया टिकी है, गुरुजी की वजह से ही ये दुनिया टिकी है संगत जी। नहीं तो इस कलयुग में तो मंदिरों में भी भगवान के साथ भी छल हो रहे हैं संगत जी, मंदिरों में भगवान के साथ भी छल और कपट हो रहे हैं। क्या ये मेरी माँ दुर्गा का अपमान नहीं है? क्या ये मेरी माँ दुर्गा का अपमान नहीं है संगत जी, कि अगर उसकी एक बेटी को, शायद चाहे वो किसी भी धर्म की है, लेकिन मेरा धर्म मेरी माँ का है, जो मेरी माँ दुर्गा का, मेरे गुरुजी का धर्म है, मेरा धर्म भी वही है संगत जी, कि अगर माँ दुर्गा की एक बेटी को माँ दुर्गा की चौकी आती है और वो मंदिर पूजा करने जाती है, तो उसको सिंदूर दिया जाता है काला जादू करके। ये कौन सी जायज़ बात है संगत जी? क्या माँ मेरी माँ का भी मान नहीं रहा? उस माँ दुर्गा का, माँ जगजननी का, जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, त्रिलोकी की माँ है वो। कुर्बान जाऊँ अपनी माँ पर। मेरे गुरुजी उन पंडित जी को भी सद्बुद्धि दें कि वो किसी के साथ ऐसा बुरा ना करें। और भी लोग जाते हैं, पता नहीं वो किन किन के साथ क्या क्या करते हैं। मेरे गुरुपा उनके दिल में रहम डालें, लोगों के लिए उनके दिल में प्यार डालें। ये सत्संग है संगत जी, बहुत सच्चा सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे हाथों में आके उस मेरे ही मंदिर से मुझसे वो सिंदूर निकलवाया है संगत जी, और वो सिंदूर मुझे पंडित जी ने दिया था। गुरुपा उन पर अपनी कृपा करें और उनके दिल में रहम डालें, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। गुरुपा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमें उनकी ज़ुबान पर, हमें उनके वादों पर, हमें उनके एक एक लफ्ज़ पर यकीन करना चाहिए, और ख़ुद से ज़्यादा यकीन करना चाहिए मेरी संगत जी, मेरे गुरुपा की संगत जी। गुरुपा ने अगर हमें चुना है तो ज़रूर, हमें इतनी तकलीफ़ में थे, हम इतनी तकलीफ़ में थे कि बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, और मैं जा गिरी थी महादेव की चौखट पर कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं ये जुल्म, या तो मेरी ज़िंदगी ले लो या मुझे ज़िंदगी दे दो। तो उसके बाद मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ लिया। मेरी तो सुख दुख, हर खुशी गम सब गुरुजी के साथ है, सब कुछ मेरे गुरुजी का है। मेरी हर हंसी, मेरी हर खुशी, मेरा हर गम, मेरा हर सुख दुख सब मेरे गुरुजी के साथ है। वो जानते हैं उनके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है संगत जी, कोई नहीं। इसलिए देखिए ना कैसे उन्होंने, अगर हम इस बात पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे, देखिए कैसे उनको पता चला कहाँ क्या पड़ा है। मैं कुर्बान जाऊँ, शुक्राना गुरुपा, लाख करोड़ शुक्राना है गुरुपा, प्रेशियस वाला शुक्राना है आपका।
अनमोल वाला शुक्राना है, वो शुक्राना है गुरुपा जिसका कोई मोल ही नहीं इस 3 जहानों में, इन 2 जहानों में उस शुक्राने का मोल ही नहीं जो आपका शुक्राना हम करेंगे। गुरुपा हमारी कितनी बार जान बचाते हैं संगत जी, वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और वो साबित करके दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए हमको। मैं कुर्बान जाऊँ, मेरी हर सांस मेरे गुरुजी पर कुर्बान। शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ा करोड़ा शुक्राना। और मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दे के आप सबसे भी और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती ना हो गई हो, क्योंकि दिमाग और दिल इतना परेशान है। लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा है तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, तुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तेरा जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। और मैं उसी विश्वास पर खामोश होके उनके न्याय का इंतज़ार कर रही हूँ और वो मेरा न्याय, मेरा इंसाफ ज़रूर करेंगे। सबसे माफ़ी मांगते हुए, गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई बड़बोल हो गया हो या कोई गलती हो गई हो तो मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे गुरुजी की प्यारी संगत, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, प्रेशियस वाला शुक्राना, अनमोल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।